नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस्वी शर्मा, आप सभी का होस्ट। आज दोस्तों एक नई क्लास, कानून के बारे में ये क्लास है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कानून के कौन-कौन से प्रावधान हैं, कितनी तरह के भारतवर्ष के अंदर कानून हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या उनका प्रोसीजर है। ये रहेगा हमारा एक निरंतर चलने वाला क्रम। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द लॉ क्लासेस इन द डिफरेंट एक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज लॉ। सो फ्रेंड्स, जस्ट सी ऑन द बोर्ड, व्हाट इज लॉ। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कानून है क्या। ये हमारे एडवोकेट्स के लिए भी काफी कारगर रहेगी वीडियो, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा मेरा लेक्चर। तो समझते हैं व्हाट इज लॉ। उसके लिए चलना पड़ेगा हमें एक स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डिस्क्राइब करता हूं कि मेरी क्लास का असली जो रूट रहेगा वो क्या रहेगा। When we say that what is law, so one can say that there is no set definition of law. It is very clear. There is no set definition of law. कानून की कोई भी डेफिनेट परिभाषा आज तक न कभी थी, ना है और न कभी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं थी और क्यों नहीं है, ये भी तो एक सवाल हमारे जहन के अंदर गुजरेगा ना। तो उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ए वेरी रिनाउंड जूरिस्ट आर्नल्ड, बहुत पुराने और विख्यात जूरिस्ट रहे हैं। उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज मेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा कि कानून जो सोसाइटी है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। सोसाइटी को चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको हम लॉ कहते हैं। यहां पे एक शब्द आ गया बीच में, सोसाइटी। तो उसको समझाने के लिए, उसको आगे विस्तृत तौर पर आपस में डिस्कशन करने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिए चलता हूं। जरा स्क्रीन हम देखेंगे। ये स्क्रीन क्या कहती है? इस स्क्रीन में बड़ा क्लियर कट लिखा है कि लॉ, ये देखिए जरा, हाँ, there is no set definition of law. According to Arnold, law is made for the regulation of society. सोसाइटी की जहां तक बात आती है, वहां पर फिर हमें यह देखना है कि भारतवर्ष या विश्व की या हमारे आसपास की सोसाइटी किस तरह से रेगुलेट होती है। क्या ये एक जगह रुका हुआ क्रम है या निरंतर चलने वाला क्रम है? तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, वी वेरी क्लियरली कैन से दैट द सोसाइटी इज ए डायनेमिक, मतलब निरंतर बदलती रहती है, परिवेश बदलता है, वहां का सिस्टम बदलता है। हम पहले पाषाण युग में थे, फिर उसके बाद कोई और युग आया, फिर और युग आया और आते आते आज हम प्रेजेंट में हैं। इट मीन्स कि सोसाइटी इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ये निरंतर बदलता क्रम है। तो when the society is a dynamic, when the society is dynamic, then how the law can be static? बड़ा सिंपल सा ये सवाल है। एक डायनेमिक चीज को चलाने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं, तो उनको ऐसे नियम कहां तक कारगर हो सकते हैं जो कि रुके हुए हों, एक बार सेट फॉर्मूलाज बन के हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसके फॉर्मूलाज एक जैसे। लेकिन यहां पर जब लॉ की बात की जाती है तो सोसाइटी की चेंज के साथ साथ क्या होता है, लॉ भी निरंतर चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो सेट डेफिनेशन ऑफ लॉ। वेरी क्लियर। अब बात आती है कि जब लॉ की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, तो इवन देन वी हैव टू गिव सम डेफिनेशन। हम किस चीज को माने?
कोई भी व्यक्ति हमारे से पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉ, व्हाट वी हैव टू से, व्हाट इज इन अवर माइंड। तो उसको भी क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू गो इनटू ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच इज द सोर्स ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमें पढ़ना पड़ेगा, सोर्स ऑफ लॉ देखने पड़ेंगे, कहां से लॉ ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसकी इवोल्यूशन हुई, कैसे इसकी सोशल इंजीनियरिंग हुई, कैसे ये निरंतर सोसाइटी के डायनेमिक शिप के साथ आगे बढ़ता गया। तो इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो थॉट्स हैं, देयर आर सो मेनी थॉट्स, देयर आर स्कूल्स, एटलीस्ट 4 मेजर स्कूल्स हैं, अगर 2 और जोड़ ले जाएं तो देयर आर 6 स्कूल्स। उन स्कूल्स में से 2 मेजर जो स्कूल हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, वहां से डिराइव करेंगे लॉ को, कि लॉ क्या है, कैसे चलता है, क्यों बना है, और इसका हम एक फॉर्मूला क्या देंगे सोसाइटी में। तो देयर आर 2 मेजर स्कूल्स, वन इज नेचुरल स्कूल, जो कि बहुत पुराना एनिशिएंट फर्स्ट नंबर पे स्कूल था, हिस्टोरिकल। उसके बाद एक स्कूल हम और डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव या उसको कहते हैं हम एनालिटिकल स्कूल, जहां एनालिसिस होते हैं। तो पॉजिटिव और नेचुरल स्कूल की कंबाइंड रीडिंग के बाद हम निकाल पाएंगे थोड़ा सा कंटेंट लॉ के बारे में। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। To define law, 2 major schools are there. One is analytical positive and second is historical or natural. तो एनालिटिकल स्कूल जो है पॉजिटिव स्कूल है, एज द नेम डिपिक्ट्स, पॉजिटिव एनालिटिकल। पॉजिटिव मींस कि हमारे जो थॉट्स हैं पॉजिटिव रहेंगे। थॉट्स कहां आते हैं? इंसान के दिमाग के अंदर आते हैं। तो इट मींस कि एनालिसिस कौन करता है? इंसान करता है, पर्सन करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और एनालिटिकल स्कूल जैसे नाम है उसी तरह से इसका काम है। थॉट्स आएंगे, एनालाइज होगा, कैसे होगा, ये पॉजिटिव स्कूल बताता है। दूसरी तरफ हिस्टोरिकल और नेचुरल स्कूल है। हिस्टोरिकल मींस हिस्ट्री, नेचुरल मींस इट रिलेट्स टू नेचर। नेचर, इंसान जहां एनालिटिकल और पॉजिटिव में कहा गया है वहां पर नेचर और हिस्ट्री की बात की गई है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात की गई है, जो हमारा पर्यावरण है उसकी बात की गई है। इट इज द एनिशिएंट स्कूल, सबसे पहला स्कूल था नेचुरल स्कूल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनालिटिकल स्कूल के नीचे जब आप देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिविज्म की बात है, और दूसरी तरफ हिस्टोरिकल स्कूल में, नेचुरल स्कूल के अंदर नेचर की बात की गई है, नेचुरलिज्म की बात की गई। एनालिटिकल और पॉजिटिव स्कूल के अंदर पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ दी गई है, और दूसरी तरफ नेचुरल स्कूल में नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ दी गई है। नाउ व्हाट इज पॉजिटिविज्म, व्हाट इज पॉजिटिव थ्योरी, व्हाट इज नेचुरल थ्योरी, व्हाट इज नेचुरलिज्म, वी मस्ट नो इट। हमें इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं आगे। आप जानते हैं ये सभी, लेकिन दिस इज ए डिस्कशन ओनली एंड वी शुड गो इनटू इट। नाउ सी द नेक्स्ट। पॉजिटिव स्कूल, पॉजिटिव स्कूल में बहुत सारे, बहुत समझदार विज्ञान, जो विद्वान कहे जाते हैं, वो उस तरह के ज्यूरिस्ट ने अपना अपना थॉट दिया। पॉजिटिव स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है जिसके अंदर हर चीज को बड़े पॉजिटिव वे में बताया गया, सोसाइटी का ध्यान रखते हुए कहा गया है, इंसानों की नेचर और इंसानों के साथ मिलके ये पॉजिटिव स्कूल के ऊपर थॉट्स आए। तो इसके जो फाउंडर थे ऑस्टिन, ज्यूरिस्ट ऑस्टिन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। बाकी थ्योरीज की बात नहीं मैं करूंगा, उसमें काफी ज्यादा हमारे ज्यूरिस्ट रहे हैं पॉजिटिव स्कूल में, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस, वी आर जस्ट ग्रैबिंग वन पर्टिकुलर थिंग, दैट व्हाट इज लॉ। हम एक छोटे से सेगमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को। तो पॉजिटिव स्कूल के अंदर इन द नटशेल व्हाट द ऑस्टिन थ्योरी इज रिगार्डिंग लॉ।
He says law is command of sovereign backed by sanction. Law is command of sovereign and backed by sanction. What is command? What is sovereign? What is sanction? We must go into that. We must know it. तभी तो हम लॉ की डेफिनेशन निकाल पाएंगे ना यहां से। पॉजिटिव स्कूल का जो एक बेसिक क्रक्स आया है वो ऑस्टिन की थ्योरी के अंदर आ गया है। तो ऑस्टिन की थ्योरी के अंदर दूसरी तरफ देखिए, देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स, वन इज कमांड, सेकंड इज सॉवरेन एंड थर्ड इज सैंक्शन। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के बीच में ही लॉ की परिभाषा परिभाषित की जाती है, समाहित है। तो उसमें कमांड की जहां तक बात आती है, कमांड क्या है? डू और नॉट टू डू, या तो ये करना है या नहीं करना है। दूसरा सॉवरेन है। सॉवरेन इज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट इज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। एंड नंबर 3 इज सैंक्शन। सैंक्शन मींस पनिशमेंट, सजा। इंग्लिश लॉ के अंदर पनिशमेंट को हम सजा कहते हैं। अपने जो लोकल इंडियन लॉ है उसके अंदर सैंक्शन नहीं, वहां हम सजा, पनिशमेंट कहते हैं। वी आर डिस्कसिंग द इन द इंडियन सिनेरियो, सो इन ए वेरी इजी मैनर, कमांड, डू और नॉट टू डू, सॉवरेन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड सैंक्शन पनिशमेंट। ये 3 चीजें हमने याद रखनी है। अब क्या है आगे देखते हैं। समझ गए हम ये सारी चीज? अब सैलमन ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सॉवरेन, कमांड एंड सैंक्शन को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा मैं और इसको एलिब्रेट कर देता हूं। सॉवरेन इज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक ऐसी पावर है जो कि कमांड देगी, डू और नॉट टू डू की कमांड। डू और नॉट टू डू का मतलब है जो काम हमें लीगली सोसाइटी में करने हैं और कुछ काम नहीं करने हैं। करने क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, हमें लोगों के साथ अच्छे से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई अपराध नहीं करना है, ठीक है? ये है नॉट टू डू में। डू में है बड़ों की हमें इज्जत करनी है, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे व्यक्ति बनना है, हमें समाज के नियमों का पालन करना है। ये सारे डूज में आ जाते हैं। तो अगर if there is a violation of do or not to do, which is the command of sovereign independent authority, then what will be the result? Result will be sanction. Sanction means punishment. So this is the Austin's theory, that command of sovereign backed by sanction. Very simple definition which has been given by positive school. तो सैलमन भी उसी स्कूल से थे। उन्होंने एक थ्योरी दे दी, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इन सब चीजों को, सॉवरेन को, कमांड को, सैंक्शन को देखते हुए सैलमन ने एक डेफिनेशन दी लॉ की। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप है, एक ऐसा शरीर है जो कि रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और अप्लाई भी किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के द्वारा। और स्टेट क्या है यहां पर? काइंडली गो बैक, ऑस्टिन ने क्या कहा? सॉवरेन, कमांड, सैंक्शन। तो सॉवरेन क्या आया यहां पर? स्टेट। स्टेट में भारतवर्ष की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सिनेरियो, देन द स्टेट मींस हियर, according to jurisprudence, state means the highest law making power, and you know well which is the highest legal power which is governing India, that is parliament. Parliament जहां पर कानून बनते हैं, that is the independent authority which is called as sovereign according to positive school. पॉजिटिव स्कूल के अनुसार स्टेट लॉ बनाएगी, और वो क्यों बनाएगी? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कानून को, जो वहां सिनेरियो है हमारा सोसाइटी का, उसमें न्याय देने के लिए, अच्छे से उसको चलाने के लिए स्टेट कमांड देगी
और जो रूल्स बने हैं, बंच ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल है, उनको सरकार रिकॉग्नाइज भी करती है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अप्लाई करती है। दिस इज द सेलमेंट्स डेफिनेशन ऑफ। अब सरकार कैसे करेगी उसको, कैसे करेगी कमांड? कमांड करेगी बाय वे ऑफ टूल्स। एडमिनिस्ट्रेशन के जो टूल्स हैं, व्हाट आर दोज टूल्स? दे आर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यू नो वेल, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, दूसरे और अलाइज डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस व्यवस्था को बना के रखेंगे। और अगर किसी ने उनको डू और नॉट डू कमांड को वायलेट किया अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, उस कमांड को जो हमारी सॉवरेन ने दी, स्टेट ने दी, पार्लियामेंट ने हमें लॉ बना के दिया, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर उसको वायलेट करता है देन देयर विल बी अ सैंक्शन। एंड who is the authority to give the sanction? Sanction means punishment, that is judiciary. See on the this slide. तो दो टूल्स के साथ प्रिंसिपल जो रिकॉग्नाइज किए हैं स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, उन्हें हम लॉ कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेलमेंट। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्कूल। एक स्कूल हमने कर दिया, एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास लॉ की, क्लियर कट डेफिनेशन आ गई बड़ी प्रिसाइज मैनर में। नाउ व्हाट द नेचुरल स्कूल सेज? नेचुरल स्कूल इज बेस्ड अपॉन morality. Morality means your sense of right and wrong. You know, आप सब समझते हैं। नेचुरल स्कूल बेस करता है, उसकी जितनी भी डेफिनेशंस रही हैं, थॉट रहा है नेचुरल स्कूल का, वो रहा है मॉरलिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। इंसानियत का मतलब है हमारी जो सेंस है, हमारी सोच है, ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो वो है हमारी मॉरलिटी, हमारी अपनी सोच, हमारा ज्ञान। और ये कहां से आता है मॉरलिटी? अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्कूल, the morality comes from nature. Nature, पर्यावरण से आता है। There is no man. In the positive school, when there is a state, there is a sovereign body, there is a parliament, means it is governed by men, by people. But here in natural school, there is no discussion about persons. There is no discussion about society. But only the basic crux of natural school is that human morality comes from nature and every rule is based upon morality. थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। Natural law is the principle of right. Natural school is the principle of right and wrong. पहले देख लिया हमने, which are inherent in human nature and not created by the society or a judge. बड़ा क्लियर सी बात कर दी। नेचुरल स्कूल जो फर्स्ट थॉट आया था हमारे पास लॉ के बारे में, कानून के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से, उसके अंदर नेचुरल जो है लॉ है प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स, गलत और ठीक, ठीक और गलत का जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, और ये इनहेरेंट हैं, अपने आप में ही विद्यमान हैं ह्यूमन नेचर के अंदर, इंसान की नेचर के अंदर, और इन्हें ना कोई सोसाइटी बनाती है और ना कोई जज बनाता है। We takes the rules from nature and apply it in the society. That is natural school. तो पॉजिटिव स्कूल और नेचुरल स्कूल की हमने डेफिनेशंस देख ली। एक तरफ कमांड, सॉवरेन कमांड विद सैंक्शन है, दूसरी तरफ मॉरलिटी है। तो अब इनको दोनों को अगर हम कंबाइंड करें, क्योंकि नेचुरल स्कूल भी सही कहता है, पहले पर्यावरण आया फिर इंसान आया। पर्यावरण में जो जो चीजें हो रही हैं, हमें सुबह उठना है, दिन को काम करना है, रात को सोना है, ये सारी चीजें हैं पर्यावरण के अंदर, तो हम वहीं से लेते हैं सभी चीजें। लेकिन बनाता कौन है? इंसान। इंसान वहां की जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में नेचर से ज्यादा आप इंसान सोचेगा अपने बारे में। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, which is the combination of two, natural school and positive school, we can drive a very perfect definition of law.
Now, law is set of rules decided by state for purpose of keeping peace and order. अब दो शब्द और बढ़ गए। हमारे जो पॉजिटिव स्कूल था उसमें क्या कहा? कमांड है, डू और नॉट टू डू की। नेचुरल स्कूल में कहा मॉरलिटी है, सेट प्रिंसिपल्स है जो नेचर ने बनाए हैं मॉरलिटी को बेस करते हुए। अब यहां पर आगे तीसरा कि लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। एक रूल्स का एक ऐसा सेट है जो डिसाइडेड बाय स्टेट। डिसाइडेड बाय स्टेट मतलब यहां पर सॉवरिन की बात हो रही है। जो पॉजिटिव थ्योरी के अंदर सॉवरिन बताया गया था वो है स्टेट, फॉर पर्पस ऑफ कीपिंग पीस एंड ऑर्डर। मॉरलिटी समाज के अंदर पीस और जो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, ऑर्डर को बनाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ। इट इज ए कंबाइंड डेफिनेशन। यहां पर हमारी पॉजिटिव भी आ गई और हमारी नेचुरल भी आ गई। स्टेट के बाद पॉजिटिव में आ गई पीस एंड ऑर्डर, जो नेचर कहती है वो भी आ गई। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो पॉजिटिव एंड नेचुरल लॉज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट थोड़ा सा नीचे आ जाइए जरा। पॉजिटिव लॉ इज मैन मेड, वेरी क्लियर। पॉजिटिविज्म का जो स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है, इट सेज अबाउट द लॉ विच इज मेड बाय द मैन, which is made by the man। और यहां पर एग्जांपल जो पहले दे चुका हूं मैं, that is the parliament, sovereign, and in the other way natural law made by nature based on customs। जो पुराने नेचर से हमने लिया, कस्टम जो हमारे रीति रिवाज थे पुराने, उन्हीं को आगे आगे निरंतर चलाते गए, वही एक लॉ के रूप में, नेचर के नेचुरल लॉ के रूप में बन के आ गया। ये इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन हमें चाहिए क्या? डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ भी कैसे करनी है। फिर हमें इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में लेना है तो पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के अंदर there are three types of laws. One is natural law, other is positive law, third is ordinary law. इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे लिया जाएगा फ्रेंड्स? Now come to the next slide. Natural law means, once again I will just only say, इसमें कुछ शब्द चेंज होंगे, उन शब्दों को भी हमने लेना है। Natural law refers to principles that are universal in society। अब यहां पर बात एक और आ गई। सबसे पहले हमने अपना जो क्लास शुरू की थी, अपना लेक्चर शुरू किया था, उसमें कहा था when the society is dynamic, how the law can be static। अब यहां शब्द आ गया यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल मतलब नॉट चेंजेबल। एक सिद्धांत, ग्रेविटी का सिद्धांत आ गया, किसी और मैथमेटिकल टूल का सिद्धांत आ गया, कोई रूट है उनका सिद्धांत आ गए, यूनिवर्सल नॉट चेंजेबल। तो नेचुरल लॉ के अंदर सीधा सा कहा गया है कि नेचुरल लॉ रेफर्स टू प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको चेंज दैट आर यूनिवर्सल इन सोसाइटी, एक जैसे हैं, गवर्निंग मॉरल एक्ट्स, और जो मॉरल एक्ट्स हैं उनको गवर्न करते हैं। नेचुरल लॉ आर दोज लॉज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर rather than from the rules of the society or court। तो नेचर ने हमें क्या बनाया कि नेचर से हमने लॉ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बता चुका, वी वर्क्स इन डे टाइम एंड स्लीप इन नाइट। नेचुरल लॉ की बात हो रही है, यूनिवर्सल बोलता है नेचुरल लॉ। लॉ इज नॉट चेंजेबल, इट इज यूनिवर्सल, सोसाइटी में चेंज। पॉजिटिव लॉ क्या कहता है? रेफर टू लॉज मेड बाय मैन दैट रिक्वायर सम स्पेसिफिक एक्शन। यहां पर लोगों द्वारा बनाया गया है पॉजिटिव में, रिक्वायर सम स्पेसिफिक एक्शन, कोई चेंजेस जरूरी हैं, स्पेसिफिक एक्शंस होने हर वक्त जरूरी हैं। पॉजिटिव लॉ, ऑस्टिन्स का लॉ कहता है these are statutes, codes and regulations that have been enacted by the legislature। We say legislature is the supreme authority, law is man made, supreme authority will give command। कमांड किस तरीके से दी जाएगी? बाय मेकिंग स्टैट्यूट्स, कोड्स एंड रेगुलेशंस। स्टैट्यूट्स बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे,
स्टैट्यूट और कोड के रूप में रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, नियम बनाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट बनाएगी और उसको अप्लाई किया जाएगा एंड पर्संस द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सोसाइटी के ऊपर इलेक्टेड बाय द। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। उधर यूनिवर्सल है, नेचुरल लॉ में यूनिवर्सल आया, यहां पर क्या आया, चेंजिंग आ गई, स्टैट्यूट, कोड्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा लॉ को बढ़ाया जाएगा। ऑर्डिनरी लॉ क्या कहते हैं, आर दोज अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज which have been passed by bill in parliament and becomes an act. After assent from president, it becomes law. You know how the law is framed in the this parliament. बिल के रूप में आएंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस अलग अलग हैं, लॉ बनने के भी प्रोविजन अलग अलग हैं। कौन सा लॉ कैसे बनाया जाएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, कोई बिल्स के रूप में आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, राष्ट्रपति की कैसे असेंट दी जाएगी, कैसे वो लॉ बनेगा, इन सब चीजों का एक अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसीजर है, दैट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आज का टॉपिक नहीं है, ना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ विल कंस्ट्रेन अबाउट आवर लेक्चर तो ऑर्डिनरी लॉ, जैसे क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, ये बने हैं। तो ये सारी चीजें तीन तरह की आ गई। कौन कौन सी आई, देखिए एक बार दोबारा से, नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ। ये तीन क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम फिर बेस करेंगे किसको, हमने पहुंचना कहां है दोस्तों, डेफिनेशन ढूंढनी है लॉ की, डेफिनेशन ढूंढनी है। ऑस्टिन की थ्योरी क्या कहती है, बताइए, दैट इज सॉवरेन कमांड बैक विथ सैंक्शन। नेचुरल थ्योरी कहती है विद नेचर, फ्रॉम नेचर, डिराइव्ड फ्रॉम नेचर ऑन बेसिस ऑफ मोरालिटी। अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं। इन क्लासिफिकेशन के साथ अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और फिर ढूंढते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ, और हमें मिल गई। देखिए अल्टीमेटली इतनी देर की मैराथन के बाद, इतनी डिस्कशंस के बाद, वी गॉट इट, यूरेका, हमने पा लिया, डेफिनेशन मिल गई हमें एक, जो कि कॉम्बिनेशन होगी किसकी, पॉजिटिव और नेचुरल लॉ की, विच आर द बेसिक स्कूल्स। दो बड़े स्कूल्स हैं जिनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस को भारतवर्ष के अंदर या वर्ल्ड के अंदर माना जाता है ज्यादा। तो देखिए क्या है वो सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ, याद करिए इस चीज को, समझिए इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से। देखिए, लॉ इज सिस्टम ऑफ रूल्स, लॉ इज सिस्टम ऑफ रूल्स, एक रूल्स का सिस्टम है, क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय सोशल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पीपल। पीपल भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, सोशल भी आ गया, एनफोर्समेंट भी आ गई, क्रिएशन भी आ गई, सिस्टम भी आ गया। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर अब एक हम कंबाइंड डेफिनेशन जो हमें मिली है, जो हमें पाई है इतनी बड़ी डिस्कशन के बाद, वो कहती है कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है और किसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है, सोशल। सोशल के अंदर है नॉर्म्स एंड कस्टम्स। नॉर्म्स एंड कस्टम्स कहां से आए थे, नेचुरल स्कूल से आए थे। Natural school is based upon customs. We have got it. We have gone through it. And governmental institutions. Governmental institution means there is a sovereign command. There is an independent body which is giving us the directions. वो एक अपना सिस्टम बनाती है, उसे कहते हैं गवर्नमेंटल सिस्टम, जो कि रेगुलेट करेगा, कमांड देगा, किसके लिए, बिहेवियर ऑफ पीपल, क्योंकि सोसाइटी इज मेड बाय पीपल। अल्टीमेटली लॉ किसके लिए है, सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए है। तो पीपल के बिहेवियर के लिए जो लॉ क्रिएट, सिस्टम क्रिएट किया जाएगा और उसको एनफोर्स किया जाएगा। सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स को भी ध्यान में रखेंगे, नेचुरल लॉ को, नेचर को, और साथ में गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को भी साथ रखेंगे। द कमांड ऑफ सॉवरेन मतलब पार्लियामेंट द्वारा की बनाए गए नियमों को भी, किसके लिए, पीपल के लिए, पीपल के भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब एक बीच में कस्टम की बात आई थी। कस्टम क्या होते हैं, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, इट इज प्रैक्टिस ऑफ कॉमन मैन। कस्टम रीति रिवाज,
जो हम करते हैं उसको हमने एक सिद्धांत बना लिया, नेचुरल स्कूल के अंदर की बात है। उन सिद्धांतों को हमने नियम बना लिया। जब नियम बन गए तो वैसे ही सोसाइटी आगे किसी भी काम को करने के लिए चलने लगी। कस्टम थोड़ा सा एक रेफरेंस था, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कट किया है। तो अब लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स created and enforced by social and governmental institutions to regulate behavior of people। लेकिन क्यों, किस लिए, चलो थोड़ा आगे देखते हैं। ये क्यों और किस लिए का जवाब ढूंढते हैं। टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी, पहले भी पढ़ चुके हम थोड़ा पीछे। पीस एंड ऑर्डर, लॉ के सेट नियम जो बने हैं वो एनफोर्स किस लिए होंगे, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। पहला पर्पस, लॉ बनाने की जरूरत क्या है, दिस इज द पर्पस। सेट सिस्टम है पॉजिटिव लॉ के अंदर। तो अब बड़ा क्लियर सा हो गया, law is system of rules created and enforced by social and governmental institutions to regulate behavior of people, that is to maintain peace and harmony, peace and order in the society. This is the set formation of law. You can give it. थोड़ा और देखते हैं। पॉजिटिव लॉज कम्स फ्रॉम अबव। पॉजिटिव लॉज की जो बात की थी सॉवरिन से आई थी कमांड के रूप में। इट मीन्स कि ऊपर से एक कमांड आएगी, एक ऐसी ताकत की कमांड आएगी जो कि इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स कि पॉजिटिव लॉ में जो भी लॉ के बारे में बात की जाएगी, रूल्स बनेंगे, कोड बनेंगे, स्टैट्यूट बनेंगे, बिल्स बनेंगे, वो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के थ्रू, कमांड के थ्रू आएंगे और नीचे सैंक्शन के रूप में जाएंगे। It comes flows from above to down, up to down. बट कस्टम पहले एक व्यक्ति का होता है, फिर एक दो व्यक्तियों का होगा, फिर एक परिवार का होगा, परिवार में और रिश्तेदार जुड़ेंगे, सोसाइटी जुड़ेगी, बड़े ब्रॉड लेवल पे जाएगा और करते करते ये लॉ के रूप में एक बड़ा विस्तृत पेड़ बन जाएगा। उसे कहते हैं हम कस्टम। तो कस्टम फ्लोज फ्रॉम डाउन टू अप। पॉजिटिव लॉ में इट कम्स फ्रॉम अबव टू डाउन, कस्टम कम्स फ्रॉम डाउन टू अप। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज। तो अब दिस वाज द डिस्कशन। अल्टीमेटली वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ लॉ। I don't want to repeat it, but you may go into it once again. You will repeat this lecture you will get the all clarifications। और हर चीज को समझने के लिए आराम से, ध्यान से, इसको सिर्फ समझने के लिए इस लेक्चर को बनाया गया है। दूसरे कानूनों के अंदर हम तभी जा पाएंगे जबकि हम इसकी बेस को पकड़ेंगे, जड़ को पकड़ेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था ये लॉ के बारे में था। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो आप इसको एक बार फिर सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे और नरेट करेंगे इन द पब्लिक। तो व्हाट इज लॉ की डेफिनेशन हमें मिल गई। और अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जहां हमने छोड़ा था क्लासिफिकेशन के बाद, जब लॉ की बात आ गई तो लॉ आगे कैसे बढ़ता है। इमीडिएटली बाद दूसरा लेक्चर मेरा जरूर सुनेंगे। हमने लॉ के बारे में जाना, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, फ्रॉम वेयर इट कम्स, और हमें क्या लॉ की परिभाषा बोलनी है। तो ये एक सिंपल मेरा यूट्यूब के लिए छोटा सा काम है। अगर इसको विस्तृत तौर पे आपने समझना है, इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल्स, आई एम आल्सो गिविंग सम फ्री लीगल क्लासेस रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोज संडे को छोड़ के। आप मेरे जूम क्लास के अंदर अपने आप आ सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। आई एम गिविंग यू माई मोबाइल नंबर, दैट इज 8894040655। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन रहेगी, इसके ऊपर आप मुझे लॉग इन करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं अपने जो ग्रुप है मेरा
50-60 हमारे स्टूडेंट है, नॉर्दर्न इंडिया से काफी स्टेट्स से जुड़े हैं। उन सबको मैं इंजॉय करता हूं उनके साथ मिलने के, उनके साथ शेयर करने का। लॉ के बारे में वो भी बताते हैं, हम भी कुछ बताते हैं। तो लॉ क्लासेस 1 घंटे की रहती है जूम के ऊपर, तो उसमें आप जरूर आए। एंड आई होप कि आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज का। मुझे भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है, क्योंकि मैं अपनी जो मैंने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, उनको मैं दोबारा से आपके बीच लेकर आता हूं और आप नई चीज समझ सकते हैं। पढ़ा आपने सब कुछ है, लेकिन उसको फिर रिकवर करने के लिए ये क्लासेस हैं। तो गुड नाइट, स्टे हैप्पी, खुश रहें, पढ़ते भी रहें, समझते भी रहें, और लॉ क्लासेस के अंदर